नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। जैसा कि दोस्तों राजस्थान कि महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से टीचर्स को रखा जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से सेकेंड ग्रेड रीट के अंदर जो सिलेक्ट हुए हैं, तो उन बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर इस एग्जाम के अंदर विभागीय जो योजनाएं जो एजुकेशन सेक्टर की है वो पूछी जा रही है। तो उसमें आप महत्वपूर्ण क्लास या नोट्स के माध्यम से हमारी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो इस क्लास में दोस्तों हम लेकर के आए हैं महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर शिक्षा विभागीय जो योजना पूछी जा सकती है उनमें कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं, उन योजनाओं का समग्र निचोड़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। क्लास करवाने के बाद में समग्र क्लास की पीडीएफ आपको जीके भी तरह के जाएंगे टेलीग्राम, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी है। तो इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एजुकेशन सेक्टर के जितने भी जो विभाग की योजनाएं हैं जो कोरोना काल से चली आ रही थी, शिक्षा वाणी कार्यक्रम है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है, वो योजनाएं आ जाएगी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण जो पोर्टल है, नवाचार जैसे किए गए हैं, बात करते हैं जैसे मिशन कार्यक्रम है, स्टार्टअप कार्यक्रम है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर दीक्षा राइज कार्यक्रम है या दिशा कार्यक्रम है। जितने जो कार्यक्रम इसके अंदर आ जाएंगे सारे एजुकेशन सेक्टर के पोर्टल इसमें हमने डाले हैं। इसके साथ साथ में नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के क्या उसका ढांचा रहने वाला है उसको भी हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, एक फैक्ट के माध्यम से यहाँ पे करवाएंगे है। और इसके साथ साथ में दिया कुमारी जी के द्वारा जो अभी हाल ही में बजट पारित किया गया था, उस बजट में एजुकेशन सेक्टर के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, उन समग्र घोषणाओं का हम इस वीडियो के माध्यम से लेखा जोखा कंप्लीट पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा महत्वपूर्ण जो घोषणाएं हैं उन योजनाओं की बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले योजना हम पढ़ते हैं कौन सी, बाल वाटिका। देखिए दोस्तों योजना की बात करेंगे बाल वाटिका। देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गवर्नमेंट स्कूल हैं, राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका एवं पूर्व प्रारंभिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है। और कौन सी क्लासों में, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ किए जाने के संबंध में इनका प्रावधान है और बाल वाटिकाओं का है। और बाल वाटिका योजना के तहत अब एज देख लीजिए, 4 से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे, 4 से लेकर के 6 साल तक की आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे हैं, यानी कि आंगनबाड़ी से उन शिक्षा से जो बच्चे वंचित रह गए हैं, उन्हें 1 वर्षीय बाल वाटिका में अध्ययन करवाकर कक्षा 1 हेतु उनको तैयार करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। तो उसके लिए प्रावधान किया गया बाल वाटिकाओं का नई शिक्षा नीति के माध्यम से है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में तो अगली है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। देखिए दोस्तों एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजस्थान के सभी गवर्नमेंट स्कूलों में 23 मार्च 2024 को 23 मार्च 2024 को कौन सा दिवस बनाया गया था, राजस्थान दिवस का आयोजन किया गया है। तो राजस्थान दिवस का आयोजन सभी को विदित है कि 30 मार्च को किया जाता है। कौन से मिशन या टारगेट को लेते हुए, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये हमारा एक कार्यक्रम रखते हुए ये दिवस सभी गवर्नमेंट स्कूलों में कंडक्ट किया गया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा 12 नवंबर 2021 को पूरे देश में एक सर्वे करवाया गया जिसमें राजस्थान की कक्षा 3, 5 एवं 8 में एजुकेशन सेक्टर में शिक्षा में गुणवत्ता का औसत स्कोर राष्ट्रीय स्कोर से अधिक रहा है। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य क्रियान्वयन समिति के रूप में राज्य में समग्र शिक्षा की जा रही है। योजना में अब मेन बात यह है कि इस योजना में केंद्र और राज्य की वित्तीय भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो वो कितनी है, 60 और 40 की। केंद्र और स्टेट की भागीदारी 60 और 40 की है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। और इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग व वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए 25% सीटें क्या है, आरक्षित है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं आगे किशोरी बालिकाओं के लिए।
किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम, और उसमें पढ़ेंगे शैक्षणिक किशोरी मेला। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 11 अक्टूबर 2023 को सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। तो राजस्थान के सभी गवर्नमेंट स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2023 को किया गया था, तथा 24 जनवरी 2024 को सभी जिलों में राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। अक्सर कंफ्यूजन रहती है, इंटरनेशनल बालिका दिवस की बात करेंगे तो कब का? 11 अक्टूबर को। नेशनल या राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया गया था? तो 24 जनवरी को बनाया गया है। और ये अभी करंट का है तो प्रश्न बन सकता है, क्योंकि नए साल का ये 24 जनवरी 2024 का ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मीना राजू एवं गार्गी मंच, आप लोगों ने सुना भी होगा, चर्चित भी है। क्या इनका उद्देश्य है? देखिए दोस्तों, समाज में सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए कक्षा 6 और 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए मीना राजू मंच का आयोजन किया गया है। तो मीना राजू मंच का आयोजन कौन सी कक्षाओं के लिए है? कक्षा 6 और 8 के लिए। उद्देश्य क्या है? सामाजिक जन जागरूकता पैदा करना। और कक्षा 9 से लेके 12 तक की पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए गार्गी मंच का आयोजन किया गया है। तो गार्गी मंच 9वीं से 12वीं तक की, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बालिका के लिए कौन सा? राजू मंच का गठन किया गया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बालिका शिक्षा हेतु कौन कौन से शैक्षणिक नवाचार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम हैं? हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या प्रशिक्षण सक्षम बालिका योजनाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। तो बालिका शिक्षा के लिए हम बात करेंगे, एक तो रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, सक्षम योजना बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की वृद्धि को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। अब बात करते हैं आपनी लाडो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अनूठी पहल है। और इसमें हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, तो कौन सी खिलाड़ी है? अवनी लेखरा। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है। नेक्स्ट, इसके बाद में है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं आईटी सेक्टर के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां हैं। देखिए दोस्तों, इनके बारे में डिस्क्राइब हम आगे पढ़ेंगे, इनकी विशेषता फुल फॉर्म वगैरह भी है। लेकिन दीक्षा पोर्टल उद्देश्य क्या है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल PMU के तत्वाधान में दीक्षा पोर्टल का गठन किया गया। आगे पढ़ेंगे, डिटेल इनके बारे में है। और इसके बाद में है मिशन स्टार्ट है, तो शिक्षा के ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग का उपयोग करते हुए शिक्षा को प्रभावी बनाने की दिशा में यह काम कर रहा है। मिशन स्टार्ट काम कर रहा है। ये दोस्तों प्रश्न पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के बारे में, के अंदर इसके बारे में है। मिशन स्टार्ट के माध्यम से ऐसे सभी विद्यालयों में विषय अध्यापकों की या शिक्षकों की पदस्थापना एवं शिक्षकों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई विभाग के द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के माध्यम से हो। तो विभाग के माध्यम से जो जितना डिजिटल कंटेंट है, लर्निंग वीडियो, ई लर्निंग कंटेंट, ई बुक है, उनके माध्यम से क्लास 9वीं से लेकर के बच्चों तक की पढ़ाई प्रभावी रहे। इसीलिए कौन सा कार्यक्रम पढ़ेंगे हम? मिशन स्टार्टअप कार्यक्रम है, मिशन स्टार्ट कार्यक्रम। अब है स्टार्स परियोजना। स्टार्स परियोजना की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है स्टेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। स्टेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, जिनको बोलते हैं स्टार्स परियोजना है। उद्देश्य क्या है? राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाना एवं राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत 6 राज्यों को शामिल किया गया है, जो कि निम्न है: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल एवं कौन सा? ओडिशा है। और इस योजना में
केंद्र और राज्य सरकार की सहभागिता कितनी है? 60 और 40 है। और इस परियोजना में किसके सहयोग से संचालित की जा रही है? यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। वापिस पढ़ें, कई प्रश्न इसमें छुपे बैठे हैं। सबसे पहले, स्टार्स परियोजना की फुल फॉर्म ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। पर्पज क्या है? पर्पज क्या है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना एवं राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम परिणामों को सुदृढ़ करना। कितने स्टेट में? तो ये कुल 6 स्टेट में। राज्य और केंद्र सरकार की, केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है? तो केंद्र की भागीदारी 60% है, स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी 40% है। और इसमें जो सहयोग, किसके सहयोग से ये संचालित की जा रही है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के सहयोग से ये शुरू की जा रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में पीएम श्री विद्यालय योजना। पीएम श्री विद्यालय योजना दोस्तों, ये कौन सी डेट से शुरू हुई थी? 7 सितंबर 2022 से शुरू की गई थी। 7 सितंबर 2022 से शुरू की गई है पीएम श्री विद्यालय योजना। योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के कितने स्कूल सिलेक्ट हुए थे? राजस्थान के दोस्तों 402 स्कूल योजना के प्रथम चरण में सेलेक्ट किए गए थे। और जो देश में सबसे ज्यादा हैं, राजस्थान 402 स्कूल सेलेक्ट करवा करके देश भर में अव्वल रहा है, पीएम श्री योजना के माध्यम से है। प्रारंभिक शिक्षा के 358 और माध्यमिक के 1 और संस्कृत शिक्षा से हैं। प्रारंभिक शिक्षा के 43 कितने हैं? प्रारंभिक शिक्षा के 43 किसके? प्रारंभिक शिक्षा के 358 किसके आ जाएंगे? माध्यमिक शिक्षा के वह 1 कौन सा आ जाएगा? संस्कृत शिक्षा से आ जाएंगे। टोटल मिला के कितना आ जाएगा? 402 स्कूल आ जाएंगे। 43, 358 और 1 है। इस योजना में भी केंद्र और स्टेट की भागीदारी भी कितनी है? 60 और 40 की है। स्टार्स मिशन में भी 60-40 की, और इसमें भी 60 और 40 की पीएम श्री में आ जाएगी। और चयनित स्कूल के विकास के लिए 2-2 करोड़ रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। 2-2 करोड़ स्कूल का कायाकल्प कर देंगे, स्कूल की काया पलट देंगे। एजुकेशन सेक्टर में, वहाँ पे खेल ढांचे में, स्कूल की बिल्डिंग निर्माण में, स्कूल की सुविधा के अंदर यहाँ पे सरकार की ओर से उन विद्यालयों को 2-2 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश में कितने स्कूलों का चयन किया जाना है? एक तो प्रथम चरण में 402 स्कूल सिलेक्ट हुए थे, टोटल कितने स्कूलों का सिलेक्शन किया जाना है? तो 718 स्कूलों का इसमें चयन किया जाना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ज्ञान संकल्प पोर्टल है। ज्ञान संकल्प पोर्टल सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दानकर्ता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विकास कार्य में शामिल होकर के सीधे सहयोग कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल के माध्यम से स्कूल को दान कर सकता है, ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना है। योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना को सुचारू संचालन हेतु 5,000 रुपए प्रति विद्यालय का अनुदान किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य का अंश कितना आ रहा है? 60 और 40 का। लगभग अभी तक हमने जितनी योजनाएं पढ़ी है उसमें केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का अंश 60 और 40 का आ रहा है। और योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस की भागीदारी से उक्त विद्यार्थियों को प्रशिक्षण करना, सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है, पुलिस कैडेट योजना के माध्यम से। अब बात करते हैं उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा राज्य के सभी जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2022 से केंद्रीय प्रवर्तित योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लागू किया गया है। और यह पूर्ण रूप से स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है। इस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए उनको शामिल किया गया है साक्षरता मिशन के माध्यम से। अब है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना।
इस योजना के माध्यम से VMOU व इग्नू सहित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को ट्यूशन फीस का पुनर्भरण किया जाता है और अगस्त 2022 में लागू की गई थी। इस योजना के तहत 36,300 बालिकाओं व महिलाओं को लाभ मिलेगा। 36,300 बालिकाओं महिलाओं को लाभ मिलेगा। लागू कब से हैं? अगस्त 2022 से दोस्तों ये लागू है। नेक्स्ट इसके बाद में है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप योजना। देखिए दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम 1 लाख छात्र जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए और उनकी कोई छात्र 2.5 लाख रुपए हो और उनको कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है ना, तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत निम्न वर्गों को निम्न प्रकार की स्कॉलरशिप मिलेगी। वो कौन कौन से हैं? सामान्य छात्रों के लिए तो भाई 500 रुपये प्रति माह है और 5,000 रुपये प्रति वर्ष, जबकि विकलांग छात्रों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह है और 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। जबकि अल्पसंख्यक जो छात्राएं हैं जो 12वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं उनके लिए 1,000 रुपये प्रति माह है और 10,000 रुपये प्रति वर्ष छात्राओं को मिलेगा जो अल्पसंख्यक से आते हैं। बस नेक्स्ट इसके बाद में है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग की योजना। कई बार नोडल विभाग पूछा जाए तो उच्च शिक्षा विभाग की योजना है के द्वारा इस योजना के तहत RBSC, इस योजना के तहत RBSC के द्वारा आयोजित सेकेंडरी परीक्षा में कम से कम 65% तथा CBSE में कम से कम 75% के साथ उत्तीर्ण हो तथा वार्षिक जो पारिवारिक जो आय कितनी हो 2.5 लाख रुपए तक की बालिकाएं पात्र है। RBSE में तो 65% कम से कम, CBSE में 75% और पूरे साल परिवार की जो इनकम की बात करें कितनी हो 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की हो, वो ही इसमें पात्र हैं। छात्राएं राजस्थान के किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए और जनरल, OBC, EWS, SC, ST व अल्पसंख्यक की छात्राएं। अब बात करेंगे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वर्ष 2023-24 में माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा कक्षा 8, 10 एवं 12 कला, वाणिज्य एवं विज्ञान की परीक्षा में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान तथा संस्कृत विभाग की कक्षा 8, 10 व 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को हम इसके माध्यम से पुरस्कार मिलेगा। सुनिए जरा, कक्षा 8 की मैं बात करूंगा तो जिले में प्रथम स्थान पर 40,000 रुपये राशि 8वीं क्लास में है। कक्षा 10 में जिले में प्रथम स्थान करने पर 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और कक्षा 12 में जिले में प्रथम स्थान पर रहने पर 1 लाख रुपए की राशि व स्कूटी दी जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के मार्फत है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 से शुरू की गई थी। इसमें क्या है? पात्र कौन है? BPL अनाथ जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान करने वाली बालिकाएं। कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक लाना जरूरी है और कक्षा 11-12 में पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म के लिए 15,000 रुपये तथा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है। स्नातकोत्तर छात्राओं को योजना के तहत पाठ्य पुस्तक, स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपये तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण प्रोत्साहन बंजारा, बालदिया, लब्बाना, गाड़िया, लुहार, गुर्जर, गाडेलिया, रायका, रेबारी, गडरिया आदि हैं। तो राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं, जो हमने पीछे कास्ट बता दिया है, तो अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने RBSE, CBSE के द्वारा आयोजित 12वीं क्लास में 75% या उनसे अधिक अंक उत्तीर्ण किए हों, तो उनकी
परिवार की आय कितनी हो, 2.5 लाख रुपए तक की हो तो वो इसकी पात्र होगी। सीबीएसई आरबीएसई में 75% से प्लस हो, पूरे परिवार की आय कितनी हो, 2.5 लाख रुपए से कम, 2.5 लाख रुपए तक हो तो इसकी पात्र है। तथा छात्रा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं। योजना के तहत स्कूटी की संख्या 30,000 कर दी गई है। तो स्कूटी की संख्या कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। और ई स्कूटी का विकल्प भी दिया जाता है इसके मार्फत। नेक्स्ट, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। देखिए दोस्तों, यह 5 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। इसके माध्यम से राज्य के मेधावी स्टूडेंट्स को विदेश के 150 संस्थानों में उच्च अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 5 विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें थोड़ा सा अपडेट है, हम इसको जो अपडेट है वो टेलीग्राम पे भी इसके बारे में अपलोड करवा देंगे कि भजनलाल जी सरकार के द्वारा इसमें स्टूडेंट की संख्या और इसमें जो संस्थान है उसमें थोड़ा बहुत आंशिक परिवर्तन किया गया है। वो टेलीग्राम में या इस मैसेज, इस यूट्यूब के क्लास के आपके नोटिफिकेशन में, कमेंट में हम इसको पिन कर देंगे, मैसेज को है। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। यह संस्थान यह प्रशिक्षण संस्थान कहां पे, शाहपुरा जयपुर में संचालित है। अब है महिला शिक्षण बिहार कार्यक्रम। 15 से 30 आयु वर्ग की तलाकशुदा विधवा आदिवासी वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए 10वीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय संचालित है। वर्तमान में यह कार्यक्रम झालावाड़ जिले में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, गार्गी पुरस्कार की बात करेंगे। वरिष्ठ उपाध्याय व प्रवेशिका कक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को दिया जाता है पुरस्कार कब दिया जाता है, तो ये दिया जाता है माता सरस्वती के जन्म यानी कि बसंत पंचमी पे दिया जाता है। इसमें 75% से अधिक प्राप्त अंक लाने वाली छात्राओं को दिया जाता है। वरिष्ठ उपाध्याय की छात्राओं को तो 5,000 रुपए, जबकि प्रवेशिका की छात्रा को 3,000 रुपए इसके माध्यम से दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी बेटी योजना है। तो कक्षा 1 से लेकर तक के 12 तक की उन छात्राओं को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके माता पिता में से किसी एक या दोनों की डेथ हो चुकी हो। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की छात्राओं को तो भाई 2100 रुपए मिलता है, जबकि 9वीं से लेकर के 12 तक की छात्राओं को 2500 रुपए आपकी बेटी योजना के माध्यम से पुरस्कार सरकार देती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना। देखिए दोस्तों, यह शुरू कब हुई थी, 19 जून 2019 को शुरू की गई थी। आपका एग्जाम, आपका जो प्रवेश इन्हीं स्कूल में किया जा रहा है तो इनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। शुरुआत कब हुई थी, 19 जून 2019 को। डिपार्टमेंट कौन सा है, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान इसका विभाग है। और गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 1 से लेकर के 12 स्थापित करने का निर्णय लिया गया था इंग्लिश मीडियम स्कूलों का। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है। देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 29 नवंबर 2022 को है। विभाग कौन सा, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग आ जाएगा है। लाभान्वित क्लास कौन सी है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के समस्त स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे बजट घोषणा 2023-24 में आंगनबाड़ी केंद्रों के ऊपर पंजीकृत 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु आगामी वर्ष में 2 सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की है। तो आंगनबाड़ी में भी घोषणा कर दी थी बजट 2023-24 में। बाकी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के समस्त स्टूडेंट आ जाएंगे और 2 सेट प्रति स्टूडेंट दिए जाते हैं। 2 सेट ड्रेस के यूनिफॉर्म के प्रति स्टूडेंट दिए जाते हैं और डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से उनको सिलाई के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, 200 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के माध्यम से।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल दूध की योजना है। इसकी भी डेट सेम है, यूनिफॉर्म के साथ वाली सेम डेट पढ़ेंगे, कब की, 29 नवंबर 2022 पढ़ेंगे है। और लाभान्वित क्लास कौन सी है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के समस्त स्टूडेंट आ जाएंगे। बजट घोषणा, पहले देखो इसमें 2 ही दिन फिक्स किए गए थे, 2 ही दिन फिक्स किए गए थे, लेकिन अब इसके बाद में बजट 2023-24 में हर दिन, प्रतिदिन, वीक में हर दिन दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा कर दी गई है। मात्रा की बात पढ़ेंगे, कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए जो पाउडर में जो मिल्क, उसकी मात्रा कितनी है, 150 मिली है। जबकि 6 से लेके 8 तक की कक्षा की बात करेंगे तो उनकी दूध की मात्रा कितनी है, 200 ml है। तो 150 ml प्राइमरी के लिए, 200 ml अपर प्राइमरी के लिए इसकी दूध की मात्रा है। और नेक्स्ट है देवनारायण स्कूटी योजना। देखिए दोस्तों, इससे मैंने पहले करवाई दिया, पीछे तो हो चुका है ये। और ये देखिएगा, राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना है। देखिए भाई, राज्य के कॉलेजों में देने, तो वैसे पढ़ लेना, स्कूलों के लिए तो उतने नहीं है, राज्य के कॉलेजों के लिए आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं अगली योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना। भाई इसकी शुरुआत कब हुई, 2008 और 9 में इसकी शुरुआत की गई थी, है 2008 और 9 में है। कक्षा 12वीं बोर्ड में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त 5,000 रुपए की राशि इस योजना के द्वारा दी जाती है, बालिका प्रोत्साहन के माध्यम से है। अब है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना है। देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2017-18 में ट्रांसपोर्ट वाउचर की शुरुआत की गई थी। विभाग कौन सा है, एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग आ जाएगा है। अब प्रावधान क्या है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो स्टूडेंट है ना, उनको क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी पे 10 रुपए हर दिन की प्रति उपस्थिति पे दिया जाता है ना। जैसे बच्चा 2 दिन आया तो कितने, 20 रुपए है। इस प्रकार से 30 दिन आया तो कितने, 300 रुपए आ जाएंगे प्राइमरी के लिए। लेकिन जो बच्चा अपर प्राइमरी का 6 से 8 तक का है ना, तो उनको 2 किलोमीटर की दूरी पर 15 रुपए प्रति उपस्थिति दिया जाता है। जबकि जो स्टूडेंट 9वीं से लेकर 12वीं तक का है, उनको 5 किलोमीटर की दूरी पर 20 रुपए प्रति उपस्थिति के माध्यम से दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के माध्यम से। नेक्स्ट है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। देखिए दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2022 को। विभाग कौन सा, शिक्षा विभाग आ जाएगा। प्रावधान क्या है, आरटी एक्ट के तहत कक्षा 1 से लेकर 8 तक 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 8 से लेकर 12 तक की अध्ययन करने वाले उनकी फीस का पुनर्भरण इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि के द्वारा किया जाएगा। अब है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान है। देखिए दोस्तों, अब जो लेखानुदान जो बजट आया था फरवरी के अंदर, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। तो इसकी घोषणा हुई थी, विभाग कौन सा, एजुकेशन या शिक्षा विभाग इसका विभाग आ जाएगा। इसकी घोषणा कब हुई, 2024-25 में इसकी घोषणा हुई है। उद्देश्य क्या है, बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। नेक्स्ट पढ़ेंगे लाडली सुरक्षा योजना। इसका भी विभाग कौन सा आ जाएगा, एजुकेशन विभाग, शिक्षा विभाग आ जाएगा। घोषणा कब हुई, 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। उद्देश्य क्या है, बालिका महिलाओं के लिए अपराध छेड़छाड़ की प्रवृत्ति को अंकुश करना, रोक लगाना, रोकथाम करना और उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के माध्यम से, लाडली सुरक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है शिक्षा सेतु योजना। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार एवं महिला बाल विकास विभाग की इस योजना में ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित किया जाएगा। तो ड्रॉप आउट जो लड़कियां जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई थी, तो उनको इस शिक्षा सेतु के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाएगी। अब इसके बाद में एक एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं। फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम के तहत सरकारी शिक्षकों को यूएसए में शिक्षण प्रशिक्षण हेतु फेलोशिप प्रदान की जाएगी। कहां पर,
संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। अब है इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो सरकार ने बजट में दो को देखिए घोषणा की है, वो कौन कौन से हैं। देखो, शिक्षा की ज्योत से प्रकाशमान नया राजस्थानी बजट में घोषणा की गई है। कौन कौन से बड़े बिंदु है? राजस्थान के सर्वसमावेशी बजट 2024 में महाराजा आचार्य संस्कृत विद्यालय ज्योतिष वास्तुशास्त्र के वैज्ञानिक पहलुओं के अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है रेवासा सीकर के आदर्श वेद विद्यालय के प्रारूप पे, एक आदर्श वेद विद्यालय जो कहां चल रहा है? रेवासा सीकर में चल रहा है। उसके प्रारूप पे, उसको मॉडल रखते हुए संभाग स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो अब आगे आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करेंगे किसकी तर्ज पर? रेवासा के स्कूल की तर्ज पे हैं। और इन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर के 15,000 रुपए किया जाएगा। 8,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए उनका मानदेय भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये एजुकेशन सेक्टर के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं वर्तमान में कोरोना काल में जो संचालित किए गए थे, उनकी जिक्र कब शुरू किए गए थे, जरा सुनिएगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं स्माइल जो कार्यक्रम है। स्माइल कार्यक्रम के 3 चरण हैं। प्रथम चरण चला था कब? 13 अप्रैल 2020 को। फिर चला सेकंड चरण कब? 2 नवंबर 2020 को। स्माइल थर्ड कब चलाया गया था? 21 जून 2021 को। तो स्माइल कार्यक्रम तीनों की चरणबद्ध तरीके से जो डेट देख लीजिएगा। इसके बाद में हवा महल 2 मई 2020 को है। स्टार्स योजना कब की है? 16 अक्टूबर 2020 की है। निपुण भारत 5 जुलाई 2021 को संचालित हुआ था। देववाणी ऐप 18 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। दीक्षा ऐप 5 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। 5 सितंबर 2017 को। दीक्षा राइज है 2018-19 में शुरू हुई थी। और निष्ठा जो ऐप है ये 21 अगस्त 2019 से शुरू की गई थी है। अब बैक टू स्कूल कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों, बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलाया था कब? 21 जून 2021 को। 21 जून 2021 को बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलाया गया। और मिशन समर्थ कार्यक्रम, प्रश्न पूछा जा चुका है इसका भी। मिशन समर्थ कार्यक्रम ये चला था 21 जून 2021 को संचालित किया गया है। इसके बाद में शिक्षा वाणी की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो शिक्षा वाणी चलाई गई थी 11 मई 2020 को। 55 मिनट का कार्यक्रम था। और शिक्षा दर्शन चलाया था 1 जून 2020 को। 195 मिनट का ये कार्यक्रम है, शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम। अब बात करेंगे SIQE की बात करें तो यह कब शुरू हुआ था? 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को शुरू किया गया था। ई कक्षा कार्यक्रम 2020 में। और नो बैग डे की शुरुआत कब हुई थी? 20 फरवरी 2020 को नो बैग डे की शुरुआत हुई थी। RKSMB की चर्चा में है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, RKSMB के। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 जुलाई 2022। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 11 जुलाई 2022 को RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की शुरुआत की गई है। और अब देखिए दोस्तों, नो बैग डे की शुरुआत कब हुई थी? तो 20 फरवरी 2020 को। नो बैग डे की गतिविधि क्या है? पहला जो शनिवार है उसमें क्या है? राजस्थान को पहचानो। और दूसरा शनिवार है उसमें क्या है? भाषाई कौशल का विकास करना। तीसरा सैटरडे है, इसमें क्या है? खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान। खेलेगा राजस्थान तो बढ़ेगा राजस्थान है। चौथा शनिवार है तो मैं वैज्ञानिक बनूंगा, यह इसमें थीम रखी गई है। और पांचवा जो शनिवार है तो उसमें बाल सभा मेरे अपनों के साथ है। तो ये इसकी एक्टिविटीज भी रहेगी नो बैग डे की। नो बैग डे शुरुआत कब हुई थी? 20 फरवरी 2020 को हुई थी है। और नो बैग डे में जो कक्षा के जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके जो नाम रखे गए हैं, देखिए दोस्तों, कक्षा 1 से लेकर के 2 तक का नाम क्या? अंकुर है।
कक्षा 3 से लेकर के 5 तक का नाम क्या है? प्रवेश है। कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का नाम क्या? दिशा है। कक्षा 9 से लेकर के 10 तक का नाम क्षितिज है। और कक्षा 11 से लेकर के 12 तक का जो ग्रुप नाम है वो क्या? उन्नति है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, आपके काम आने वाला है ये भी। और हम बात करते हैं नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण पहलू देख लीजिए, बड़ा बड़ा प्रश्न बनने लायक है। देखिए भाई, 21वीं सदी की पहली तो नई नीति 1968 में जारी हुई थी और 1986 में जारी हुई थी, और नई शिक्षा नीति इसके बाद जो तीसरी है तो एक अब की 2020 की है। 34 वर्ष पुरानी नीति 1986 को यह प्रतिस्थापित करेगी, नई शिक्षा नीति है। और अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी, नीति बनाई गई थी। और अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रमुख थे के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के प्रमुख हैं। रिपोर्ट दी 5 मई 2019 को। इसको मंजूरी कब मिली है? तो नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली है। और इसका शैक्षिक मॉडल क्या रहेगा? 5+3+3+4, ये इसका मॉडल रहेगा। 5+3+3+4। फॉर्मेट 5 की बात करेंगे तो इसमें क्या है? फाउंडेशन स्टेज है। और आयु कौन सी ली गई है? 3 से लेकर के 6 वर्ष और 6 से लेकर के 8 वर्ष है। 3 से 6 और 6 से 8 है। कक्षा कौन सी? आंगनवाड़ी कक्षा 1 से लेकर के 2 है। दूसरा फॉर्मेट है 3 का, प्राथमिक स्तर पे प्रिपरेटरी स्टेज के ऊपर बात पढ़ेंगे तो इसमें आयु कौन सी रहेगी? 8 से लेकर के 11 साल है। कक्षा कौन सी? 3 से लेकर के 5 तक की, फॉर्मेट 3 के अंदर। फिर फॉर्मेट 3 आएगा मध्यम स्तर पर, उसमें जो एज ग्रुप है वो रहेगा 11 से लेकर के 14 वर्ष का। कक्षा 6 से लेकर के 8 इसमें कक्षा रहेगी, 6 से लेकर 8 तक की। फिर पढ़ेंगे अंतिम जो स्तर है 5+3+3+4, और इसमें ये अंतिम स्तर आ जाएगा। एज का जो ग्रुप रहेगा वो 14 से लेकर के 18 साल तक का, 14 से लेकर 18 साल तक का रहेगा। और इसमें क्लास कौन सी आ जाएगी? 9वीं से लेकर के 12वीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसका प्रमुख टारगेट लिया गया है। और निपुण भारत के तहत कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? तो FLN फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, ये कार्यक्रम चल रहा है। निपुण भारत के तहत कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? तो फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी चल रही है, FLN है। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है, NEP 2020 के प्रमुख विषयों में से एक है। और इसके अलावा स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो विद्या प्रवेश पे चलाए जा रहे हैं, खेल आधारित स्कूल कार्यक्रम, यह विद्या प्रवेश कक्षा 1 में नए प्रवेशित बच्चों के लिए 3 माह तक खेल व गतिविधि कार्यक्रम किया जाएगा, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के माध्यम से हैं। और ये NEP के महत्वपूर्ण जो पहलू है एक बार देख लीजिए, 5+3+3+4 है, इस फॉर्मेट के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं कुछ कार्यक्रम, उनको लेकर के जरा देखिएगा। ये हमने पीछे पढ़ ही लिया है। कल्प कार्यक्रम कब चलाया? 2004-5 में चलाया गया था। राजस्थान में ICT की शुरुआत इसी से हुई थी। कल्प की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, CALP, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम चला था। कब? 2004-5 में। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ICT स्कूल स्कीम 2008-9 राजस्थान में चलाई गई थी। क्लिक योजना, देखिए दोस्तों, क्लिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर कौशल को विकसित करना है। और क्लिक की फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रीहेंसिव नॉलेज, ये क्लिक योजना की फुल फॉर्म है। और इसके बाद राजस्थान ई ज्ञान पोर्टल चलाया था 12 फरवरी 2016 को। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट को ई कंटेंट प्रोवाइड करना है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, ये 6 फरवरी 2019 को चलाया था, गोविंद सिंह डोटासरा जी के द्वारा चलाया गया था। देश का पहला राजीव गांधी कैरियर पोर्टल यह बना था किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। एजुसेट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एजुसेट ये पहला शैक्षिक उपग्रह है जो कब का? 20 सितंबर 2004 को एजुसेट, पहला एजुकेशनल उपग्रह
ज्ञान दर्शन है, ये 26 जनवरी 2000 को टीवी चैनल का प्रचार दूरदर्शन भारती के द्वारा किया गया था। ज्ञानवाणी एफएम रेडियो नेटवर्क चलाया गया था, 7 जुलाई 2030 से शुरू किया गया है और प्रथम ज्ञानवाणी स्टेशन की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 2001 को है। अब देखिए दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दीक्षा की फुल फॉर्म है डी से डिजिटल, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एफ से फोर, के से नॉलेज और एस से शेयरिंग है, बोले तो दीक्षा। और MHRD के द्वारा निर्मित है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा निर्मित एप्लीकेशन है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की विषय सामग्री है और इस ऐप के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका नाम निष्ठा। अब सुनिए जरा, निष्ठा क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस। निष्ठा की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेल्थ एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी है। अब बात करेंगे दोस्तों स्माइल को लेकर के। स्माइल प्रोग्राम की फुल फॉर्म ये है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इनेजमेंट है, ये स्माइल की फुल फॉर्म है। और उद्देश्य क्या है? अधिगम की सक्रियता को बनाए रखना। स्माइल फर्स्ट में क्या शिक्षण सामग्री भेजी जाती है, स्माइल 2.0 में गृह कार्य भी शामिल किया गया, स्माइल 3 में शिक्षण सामग्री और गृह कार्य भेजना दोनों इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा वाणी पीछे बताई दिया गया है, ये कार्यक्रम मैंने पीछे क्लास में करवाई दिया। शिक्षा दर्शन भी है। हवा महल कार्यक्रम RSCERT उदयपुर के द्वारा संचालित है। एक कक्षा 6 से लेकर 12 तक की डिजिटल कक्षा कार्यक्रम है। और इसके अलावा साला दर्पण, ये जरा सुनिएगा, साला दर्पण विद्यालय सूचना का संकलन है, इसके माध्यम से, ऐप के माध्यम से आओ घर पर सीखें, ये लॉकडाउन में 21 जून 2021 से शुरू हुआ था। मिशन समर्थ कार्यक्रम विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए सामग्री पहुंचाना है। मिशन समर्थ के माध्यम से विशेष योग्यता वाले बच्चों को सामग्री पहुंचाई जाती है, मिशन समर्थ के माध्यम से है। और इसके बाद में है ज्ञान दर्शन, चलाया था 26 जनवरी 2000 को है। ये सारे कार्यक्रम आप देख लीजिए, एग्जाम में आपके पूछ सकते हैं, इस एग्जाम के अंदर है। अब है उन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, देखिए जरा। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म रहेगी है। डाइट की फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म। इसी प्रकार IACE इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट है। और दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग है। राइज राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राइज के फुल फॉर्म है। साइट की सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म है। स्टार्स, ये इंपॉर्टेंट स्टार्स है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है। और निपुण, बहुत महत्वपूर्ण निपुण है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी है, ये निपुण का फुल फॉर्म है। SIQE स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन। लहर कार्यक्रम लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। और ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कल्प कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, इसके फुल फॉर्म है। क्लिक कंप्यूटर लिटरेसी इनिशिएटिव फॉर कंप्रीहेंसिव नॉलेज है। और निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांस, इसके माध्यम से टीचर्स को ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जाती है। EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और डाइस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। और परख है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है। यूडाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण एजुकेशन सेक्टर के शिक्षा विभागीय प्रमुख योजनाओं का एक
कंप्लीट समग्र वीडियो, जिसके माध्यम से पहले संचालित कार्यक्रम, वर्तमान में संचालित कार्यक्रम और आगामी बजट में सरकार ने जो घोषणाएं की वो हमने सारी डाली है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा और एग्जाम में आपकी बहुत अच्छी बड़ी हद तक मदद भी करेगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे हम इसकी पीडीएफ भी डाल देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।